नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग छठवां, जिसमें हम पूरे यहाँ पर 100 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 501 कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसके द्वारा पराजय से समाप्त हो गया था। विजयनगर साम्राज्य का जो हिंदू राजवंश था वह किसके द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा पराजित होकर समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न अपना है यहाँ पर, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है, जो कि फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चंबल नदी किन राज्यों में बहती है। चंबल नदी जो है किन राज्यों से होकर बहती है। तो यह है, देखिए, मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर अपना, टीक अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होता है। टीक अधिक मात्रा में किन राज्यों में पैदा होता है। तो यह असम और मेघालय राज्यों में पैदा होती है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था। कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था। तो 24 मार्च 1940 को भारत भेजा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुरुत्वाकर्षण नियम का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो यह न्यूटन महोदय जी ने किया था। चमगादड़ अंधेरे में किस कारण से उड़ते हैं। चमगादड़ जो हैं वह अंधेरे में किस कारण से उड़ते हैं। तो वह पराश्रव तरंगों के द्वारा उड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर, दुबई में स्थित है। दुबई में स्थित है। पेंसिल का सिक्का किसका बना हुआ होता है। पेंसिल का जो सिक्का है यह किसका बना हुआ होता है। तो यह देखिए, ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। जो पेंसिल की रॉड होती है अंदर वाली, वह ग्रेफाइट की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, टाइफाइड बीमारी किसके कारण से फैलती है। टाइफाइड जो बीमारी होती है यह किसके कारण से, तो जीवाणुओं के कारण से फैलती है। जीवाणुओं के कारण से फैलती है। भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत हुई थी सन 1982 से। सन 1982 से प्रारंभ हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एनसीसी की स्थापना की गई थी 15 जुलाई 1948 को। 15 जुलाई 1948 को की गई थी। भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी। भारत की पहली एवं सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक को वैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक को जो वैधानिक दर्जा है वह 1992 में प्राप्त हुआ था। 1992 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्य पुनर्गठन कानून कब पारित किया गया था। राज्य पुनर्गठन कानून जो है वह 1956 को पारित किया गया था। 1956 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। तो कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है। यह कौन सा अस्थायी सदस्य रहता है। स्थायी सदस्य अभी तक नहीं बन पाया। नेक्स्ट, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वह सिख धर्म से संबंधित है। सिख धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना कि भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। भारत ने ओलंपिक खेलों में जो अपना पहला स्वर्ण पदक है वह 1928 में जीता था। किस में, तो हॉकी खेल में जीता था। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो यह गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी के लिए कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्दों को जोड़ा गया था? तो एक शब्द था धर्मनिरपेक्ष और दूसरा था समाजवादी। इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था सन 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर अपना कि 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम है संतोष यादव। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस जो है वह कहाँ पर है? ब्रिटेन में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है तैमूर लंक के आक्रमण का जो परिणाम है वह किस वंश का अंत हुआ था? तैमूर लंक ने जब आक्रमण किया था उसके परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का अंत हो गया था, तुगलक वंश समाप्त हो गया था। सरस्वती सम्मान के जो प्रथम प्राप्तकर्ता है वह कौन है? सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसके लिए प्रदान किया गया था? हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। दीप्स का पद का जो रचनाकार है वह कौन है? दीप्स का जो पद है इसकी रचना महादेवी वर्मा ने की थी, महादेवी वर्मा जी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है अपना हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के जो लेखक है इनका नाम है जी.के. रोलिंग, जी.के. रोलिंग। नेक्स्ट है कि भारत का जो 28वां राज्य है वह कौन सा बना था? भारत का 28वां राज्य जो है वह बना था झारखंड राज्य। ठीक है, झारखंड राज्य 28वां राज्य बना था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि राज्य गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर होता है? राज्य गरीबी रेखा का जो मापन है वह कैलोरी ऊर्जा खपत से होता है, कैलोरी खपत से होता है या किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो वह जब चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का जो कारण है वह क्या है? तो एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण होता है केशिकत्व क्रिया, केशिकत्व क्रिया के कारण से। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा की जो अध्यक्षता है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का एक अधिकार है? संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 12 मासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? 12 मासा की जो रचना है यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य अवस्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वह किस विषय से संबंधित है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका वर्णन किया गया है? तो राजनीति का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा कपास का उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कपास कौन से देश में उत्पादन किया जाता है? तो वह अमेरिका में सबसे ज़्यादा कपास उगाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है संसद सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में कौन व्यक्ति भाग ले सकता है? तो वह होता है देश का महान्यायवादी, देश का महान्यायवादी भाग ले सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की न्यायिक परीक्षक विशेषता को किस संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन सी है? विश्व बैंक की जो आसान ऋण
प्रदाता संस्था है, इसका नाम है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एंजाइम में मूलतः क्या पाया जाता है? एंजाइम में मूलतः का क्या प्रोटीन पाया जाता है? नेक्स्ट, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा पुस्तक जो है इसकी रचना की थी तस्लीमा नसरीन ने की थी, तस्लीमा नसरीन द्वारा की गई थी। आधुनिक सिख धर्म का जन्म कब हुआ था? आधुनिक सिख धर्म का जो जन्म है वह 12 अप्रैल 1699 में हुआ था। ठीक है, 12 अप्रैल 1699 में हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियाँ किस देश में बहती हैं? यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नामक जो नदियाँ हैं वह इराक देश में बहती हैं, इराक देश में बहती हैं। नेक्स्ट, कौन सा विकसित देश जिसके पास कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो वह देश है डेनमार्क देश। कौन सा? डेनमार्क देश है जहाँ पर कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्राचीन यूनान में सूर्य का देवता किसे माना जाता है? या प्राचीन यूनान में जो सूरज का देवता है वह अपोलो को, ठीक है, अपोलो को माना जाता है, अपोलो को माना जाता है सूर्य का देवता। पंजाब को पहले किस नाम से जाना जाता था? पंजाब राज्य को पहले पांचाल के नाम से जानते थे, पांचाल के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह होता है प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए? लोकसभा के लिए जो कोरम होता है इसका 10वां भाग होना चाहिए। किसका? 10, कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, यानी 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? राज्य सरकार के लिए राजस्व का सर्वोत्तम स्रोत है बिक्री कर। क्या है? बिक्री कर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टिग्रिस रोग किसके संक्रमण से फैलता है? टिग्रिस रोग जो होता है वह किसके संक्रमण के द्वारा फैलता है? तो वह फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मनुष्य के हृदय की समान जो स्पंदन गति है वह कितनी होती है? समान स्पंदन गति होती है 72 बार प्रति मिनट होती है। क्या? 72 बार प्रति मिनट होती है। मनुष्य के हृदय की समान क्या होती है? 72 बार प्रति मिनट होती है सामान्य धड़कने की गति। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि औरंगजेब की माता जी का क्या नाम था? औरंगजेब की माता का नाम था मुमताज महल, मुमताज महल। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया? द्वितीय विश्व युद्ध में जब हुआ था 1939 से 1945 में, इसमें पर्ल हार्बर पर सबसे पहले जापान देश ने हमला किया था। उड़ीसा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? उड़ीसा राज्य के लिए राज्य का दर्जा सन 1936 में प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार किया जाता है यह रॉयल स्वीडन एकेडमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? थीन बांध जो है यह बना हुआ है रावी नदी पर, रावी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, सह्याद्री पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? सह्याद्री पर्वतमाला यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गुजरात राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात राज्य की जो जीवन रेखा है वह नर्मदा नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर है वह अहमदाबाद शहर को कहा जाता है, अहमदाबाद शहर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो वह
भावनगर गुजरात में स्थित है। भावनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है लोथल। कौन सा है? लोथल। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वह पल्लव राजवंश के राजाओं ने बनवाए थे। पल्लव राजवंश के राजाओं ने बनवाए थे। अगला प्रश्न, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? तो वह आई थी सन 1952 में। सन 1952 में आई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन हैं? टेलीफोन के जो आविष्कारक हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो इनका नाम था रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र कृत्रिम प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वह है चंद्रमा। कौन सा? चंद्रमा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में है दाभोल विद्युत परियोजना। नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? नागासाकी शहर पर जो बम है वह 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अगला प्रश्न, ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण क्या होता है? ग्रहों के सूर्य के जो चारों ओर घूमते हैं वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से घूमते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से घूमते हैं। नेक्स्ट, लेड भंडारित बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? लेड भंडार जो बैटरियां होती हैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है? तो वह रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रसायन ऊर्जा में रूपांतरित होती है। कॉफ़ी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कॉफ़ी के उत्पादन में है कर्नाटक राज्य सबसे आगे है। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वह क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया था? तो सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। सिंचाई एवं कृषि का विकास करना। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक गफूर को किसने भेजा था? तो मलिक गफूर के लिए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। खिजली। अगला प्रश्न, उमरा ए चहलगान। उमरा ए चहलगान का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। कुषाणों का जो निवास स्थान है वह क्या था? कुषाण कहाँ से आए थे? तो कुषाण जो थे वह आए थे उत्तर पश्चिम चीन से आए। उत्तर पश्चिम चीन से आए हुए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना वह केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी थी? नागालैंड राज्य की जो राजकीय भाषा थी वह कौन सी है? तो वह है अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। वहाँ की राजकीय भाषा है नागालैंड राज्य की। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता यह किसके द्वारा की गई थी? तो रासबिहारी घोष के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष किसके लिए बनाया गया था? तो वह चित्तरंजन दास को बनाए थे। चित्तरंजन दास को बनाया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स थे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसने कहा था? तो यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भारत में हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर कैसे वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर है, ब्रोमीन अधातु साधारणतः पर क्या बन जाता है। ब्रोमीन अधातु जो होता है यह सामान्यतः पर ही द्रव बन जाता है। सामान्यतः पर ही क्या द्रव बन जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली यह बसा हुआ है कावेरी नदी के किनारे। नेक्स्ट, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है प्रीति सेन गुप्ता। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली जो प्रथम महिला है इनका नाम है आरती साहा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहले भारतीय कौन है। तो पहले भारतीय का नाम है मिहिर सेन। ठीक है, मिहिर सेन सबसे पहले इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया था। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है बंछेदी पाल। नेक्स्ट, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बनी थी। इंदिरा गांधी जी बनी थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। देश का पहला उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। देश के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह बने थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया को बनाया गया था। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। वैदिक सभ्यता जो है यह किस प्रकार की सभ्यता है। तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता कौन सी ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न, मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन सी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी और यह कहाँ पर है, अफ्रीका में। अगला प्रश्न, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर के लिए 1564 में समाप्त कर दिया था। सन 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसी के साथ यह वीडियो आज का होता है यहीं पे समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।